ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के नेताओं को दी नसीहत। कहा, राम नाम लेकर सोए बीजेपी के नेता ताकि रात को डरावने सपने न डराएं। नाचन विधायक ने की खंडेल पुल पर प्रेस वार्ता। कहा, गलत आरटीआई देने वाले अधिकारियों पर किया जाएगा 20 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को के चैनल की टीम ने दी श्रद्धांजलि। 15 सितंबर 1931 को पैदा हुए थे डॉक्टर कलाम। और डलहौजी में मौसम ने ली करवट। सीजन के पहले हिमपात ने ढकी सफेद चादर। सैलानियों ने कहा, यही है असली जिंदगी। NULM के तहत सामाजिक विकास के लिए कार्य कर रहे डॉक्टर अरुण चौबे ने बताया कि मंडी शहर में शिकारी विकास मंत्रालय द्वारा 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में BPL परिवारों के साथ साथ मंडी शहर का निवासी होना चाहिए। अरुण चौबे ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा रिटेलिंग और प्लम्बिंग के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र भी भरे जा रहे हैं। हमारे पास अभी युवक युवतियों और महिलाओं के लिए 4 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिसमें 3 स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अभी शुरू होने वाले हैं। एक हमारा फ्रंट ऑफिस के लिए गुटकर में चल रहा है, जिसमें 22 लोग इनरोल हैं, और बाकी का आगे का बैच शुरू करने के लिए हम प्रोसेस में चला रहे हैं। दूसरा, सिलाई कढ़ाई के लिए जो महिलाएं हैं, हमारे समूह की महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए रमन बेकरी के ऊपर IISD हमारी संस्था है, जिसे काम दिया गया है। वहाँ पे करीब 75 सिलाई कढ़ाई में और 60 ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं। 2 सेंटर हम शुरू करने की कोशिश में हैं। एक है प्लम्बिंग में, जो हम उस कारोबार को शुरू करके शहर में या कहीं बाहर जा कर के काम करना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग अभी हम शुरू करने वाले हैं, जो हॉस्पिटल रोड में होगा। और चौथा जो हमारा है वो रिटेल पे है, जो BSNL ऑफिस के पास IISD को दिया गया है। वो रिटेल का बैच जल्द ही अगले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी के चैनल। जिला कुल्लू में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता के समापन मौके पर स्थानीय विधायक महेश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिला कुल्लू में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महेश्वर सिंह ने जनसमूह को संबोधित किया। सरकार को प्रदेश में कॉलेज खोलने के बजाय प्राध्यापकों के पदों को भरना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि ने इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैदान के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कुल्लू कॉलेज है, इस बात के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य और स्टाफ बधाई के पात्र हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त अनेकों इस प्रकार की गतिविधियों में ये महाविद्यालय अग्रणी रहा है। और यहाँ इस कॉलेज में जितने भी इस क्षेत्र में कॉलेजेस हैं, लाहौल से लेकर आनी तक 6 बनते हैं बनारसा के साथ। उनमें सबसे पुराना कॉलेज ये है और संख्या भी विद्यार्थियों की बहुत अधिक है। बाकी जगह कॉलेजेस खुलने के बावजूद यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की रेपुटेशन को देखते हुए लाहौल के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। मनाली जिनके कॉलेज हरिपुर में खुल गया, वो भी यहीं पढ़ने आते हैं। और अभी जो द्रंग क्षेत्र का बनारसा में खुला, वहाँ के भी अनेकों विद्यार्थी यहाँ पर। इसलिए शिक्षा विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो यहाँ अध्यापक हैं उसी अनुपात में रहने चाहिए जितने यहाँ बच्चे हैं और जो सरकार की नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
सुंदरनगर के कांगू में सड़क किनारे स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में एक ऐसा पत्थर है जो कि पानी में डालने पर डूबता नहीं है। लोगों की माने इस मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पर कभी भी कोई भी सड़क हादसा नहीं हुआ है। सुंदरनगर के कांगू में पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि NH 21 पर स्थित है। लोगों की माने तो इस स्थान में बहुत से हादसे होते रहते थे और 2009 में यहाँ पर एक बस हादसा हुआ जिसमें करीब 30 से 35 लोग मारे गए थे। इन्हीं कारणों को लेकर हादसे का शिकार हुए लोगों की पुण्यतिथि में इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का निर्माण सुंदरनगर तहसील के सभी लोगों की मदद से हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ है। यह एक अद्भुत चमत्कार है। इस पंचमुखी हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान राम जी का चमत्कारी पत्थर है जो पानी में डालने पर भी नहीं डूबता। यह एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। एक दिन उनसे यहाँ हनुमान मंदिर का स्थापना किया। स्थापना करने से यहाँ सब शांति है। शांति में सब कुछ चले, अभी सब अच्छा है। कोई अभी बन रहे हैं, अभी बनाने वाले जो गुरु थे वो समा गए। समाने से हमारा अभी काम रुका है। हम काम चलाने लाए गए हैं, काम चालू कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ सेवक भी आए और मंदिर का भी देखभाल हो। ये है खाली मोड़ जहाँ की 9 में, चलो 6-9 की मतलब 9 में होगा। अभी मैं थोड़ा उन्हें गुरु को पता था, गुरु तो अब अपने समा गए, अब उन्होंने बताया कुछ नहीं। हम यही जानते हैं कि हम आगे बैठे हैं। इस चमत्कारी पत्थर के बारे में रामेश्वर से ले आए हैं। राम नाम का पत्थर है ये। श्रीलंका राम जब गए थे उसको जब निर्णय लेके इनको ये देखा है, राम नाम देखे, जब हनुमान ने दिए तो वो पार करे। ऐसा पत्थर ही और जगह कहीं नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा, रामेश्वर ही मिलेगा ये। और आपको बता दें कि सुंदरनगर के कांगू में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण एक सड़क हादसे के बाद किया गया था, लेकिन जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर कोई भी सड़क हादसा नहीं हुआ है। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। डीएवी सेंटनरी स्कूल मंडी द्वारा 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 55 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे जो कि झारखंड में होने जा रही है। डीएवी सेंट्री स्कूल मंडी में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में डीएवी सेंट्री स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करना है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बेहतर सफलता हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि खेलों का विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और बच्चों को खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रधानाचार्य ने बताया कि पिछले वर्ष भी राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन डीएवी सेंट्री स्कूल मंडी में ही किया गया था। आज डीएवी नेशनल स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट टाउन हॉल मंडी में आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है। इसमें 55 डीएवी स्कूलों से अराउंड 12-13 टीमें भाग ले रही हैं जो कि सीनियर वर्ग में बॉयज़ एंड गर्ल्स भाग ले रही हैं। यहाँ पर जो भी टीम प्रथम आएगी वो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए झारखंड में जाएंगे। ये टूर्नामेंट पिछले वर्ष भी हमने ही ऑर्गेनाइज़ किया था और यहाँ से जो डीएवी मंडी की जो टीम थी वो प्रथम आई थी और नेशनल लेवल के ऊपर उसने द्वितीय स्थान हासिल किया था। आपको बता दें कि डीएवी सेंट्री स्कूल मंडी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 55 डीएवी स्कूल की टीमें भाग ले रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2009 में लोगों को CFL बल्ब बांटे थे और वर्तमान सरकार से भी ये मांग की है कि सरकार को भी मुफ्त LED बल्ब लोगों में बांटने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर आरोप लगाए हैं कि बिजली बोर्ड की मिलीभगत की वजह से निजी कंपनियां जबरदस्ती उपभोक्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के 105 रुपए की दर पर LED बल्ब दे रही है। धूमल ने कहा कि LED बल्ब की कीमत 70 रुपए है, लेकिन वितरण लागत जोड़कर कंपनियों द्वारा प्रदेश में 105 में उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली में LED बल्ब की कीमत 93 रुपए है। उन्होंने वर्तमान सरकार से आग्रह किया है कि बल्ब वितरण का कार्य कंपनी के बजाय प्रदेश बिजली बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए और पूर्व भाजपा सरकार की भांति मुफ्त में बल्ब वितरण करने चाहिए। धूमल ने कहा कि यदि ऐसा संभव ना हो तो 70 रुपए की दर पर ही LED बल्ब उपभोक्ताओं को दिए जाने चाहिए। धूमल ने आरोप लगाया है कि चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदाओं में प्रतिस्पर्धाओं को भी अनदेखा किया गया है और साथ ही चेताया कि भाजपा सत्ता में आने पर इस मामले की जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धूमल ने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को भी LED स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए दबाव बनाकर कर्ज में धकेलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के संशोधन सीमित होने की वजह से शहरी निकाय कर्जों का बोझ सहन नहीं कर पाएंगी। धूमल ने कहा कि सरकार को उन्हें LED स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए एक मुफ्त अनुदान जारी करना चाहिए ताकि शहरी स्थानीय निकाय व आम आदमी कर्ज के बोझ तले डूब न पाए। धूमल ने आरोप जड़ते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में CFL बल्ब वितरण योजना के तहत 2 बल्ब 15 वाट के और 2 बल्ब 20 वाट की क्षमता वाले मुफ्त में दिए गए थे, जबकि वर्तमान LED स्कीम के अंतर्गत सभी बल्ब 7 वाट की क्षमता वाले जबरन उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं और अपनी पसंद या कलर का विकल्प उपभोक्ता के पास नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े आकार वाले कमरों के लिए तो यह बल्ब उपयुक्त है ही नहीं। बिजली बोर्ड अपना दायित्व निभाने में जहां पूरी तरह से विफल हुआ है, वहीं निजी कंपनियां उपभोक्ताओं के सिर पर गैर कानूनी ढंग से मनमाना मुनाफा अर्जित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में धर्मशाला को देश की प्रथम 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए निदेशक शहरी विकास कैप्टन JM पठानिया ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भारत सरकार से 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन पर विस्तृत चर्चा की गई और उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के सुझाव मांगे गए। पठानिया ने कहा कि सभी संबंधित विभागों से परियोजनाओं के संबंध में अपने विभागों के विस्तृत विकासात्मक ब्यौरा शीघ्र सौंपने के लिए कहा गया है ताकि 15 दिसंबर 2015 तक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसमें आज की जो मीटिंग थी बेसिकली जो स्मार्ट सिटी हमारा धर्मशाला बना है, इसके लिए अभी हमारे 100 टाउन जो है पूरी कंट्री में सिलेक्ट हुए। अब हमारा मेजर चैलेंज जो है कि हम पहले 20 में आए ताकि इसी साल से हमारा काम शुरू हो जाए। सो आज का जो कंसल्टेशन वर्कशॉप थी, ये बेसिकली जितने भी ऑफिसर्स हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के इस टाउन में, उन सभी के साथ मीटिंग थी ताकि हमारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में एक डाटा कलेक्शन हमारी प्रपोजल जो है वो बिल्कुल साउंड बने और दूसरा उनका बिकॉज सभी का सहयोग इसमें ज़रूरी है और गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेना ज़रूरी है। तो इससे मेन जो प्रपोजल निकल के आएगी वो सभी की कंसल्टेशन से आएगी। तो आज की वर्कशॉप बड़ी अहम थी क्योंकि इसमें जितने भी ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर, इवन तिब्बतन गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। JM पठानिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए पूर्व में विभाग द्वारा 3 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और अब विभाग जन सहभागिता और जन जागरूकता के लिए वार्ड स्तर पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी स्मार्ट सहयोग की आवश्यकता है। तो जो है इसके लोगो बनाने के लिए और विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए थोड़ा टेक्निकल सा काम है। तो कंपनी को हमने जो हमारा जो कंसल्टेंट है इनको काम दिया है कि आप लोगो बनाएंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोगों हमारे लोगों से निकल के। तो इसका हम जैसे आज बड़े अच्छे सजेशन यहाँ पे आए कि
इस लोगों के लिए भी हम कंपटीशन कर सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, इनोवेटिव बच्चे हो, कि यहाँ पे हो सकता है हमारे कम्युनिटी में अपने डिज़ाइनर टाइप के लोग, तो उनसे लोगो आ जाए, तो जो लोगो अच्छा बना के देंगे तो उसमें कंपटीशन हम कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए कंपटीशन कर देंगे और उसमें हम प्राइस भी रख देंगे, 10,000 रुपये का प्राइस हम देंगे। ठीक है, ऐसे कंपटीशन हमने ऑलरेडी किया है कि मेरे सपनों का शहर कैसा होना चाहिए, तो उसमें अभी प्रिंसिपल साहब को भी कहा कि आप कॉलेज के बच्चों को भी कहें कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसमें बेसिकली शहर जो है वो डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट का नहीं है, कमेटी का नहीं है, शहर तो लोगों का है। पठानिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी का लोगो बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल काम है और इसका लोगो बनाने के लिए कंपनी को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यशाला में बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में शहरी विकास विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा गरीब चाहेगा वैसे ही उनके आशियाने बनाए जाएंगे और इसी के लिए शहरी विकास विभाग ने 4 मॉडल भी पेश किए। धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग के निदेशक कैप्टन JM पठानिया ने बताया कि शहर में उन परिवारों को मकान बनाकर दिए जाएंगे जो वर्तमान में एक कमरे या झुग्गी झोंपड़ी में ही गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना में धर्मशाला के अलावा बद्दी व नालागढ़ को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 51 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी हो चुका है। मेन इसका पर्पज़ ये था कि स्कीम को हम कैसे कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका बिकॉज इसकी जब हम सबसे पहले तो हमको बेनिफिशियरी ढूंढना पड़ेगा। इसके 4 पिलर हैं, 4 इसमें स्कीम्स हैं। जैसे अभी अगर कोई स्लम एरिया है वहीं पे डेवलप करते हैं तो हम कैसे वहाँ पे उसको बेनिफिशियरी को मिनिमम कॉस्ट पे हम मकान दे सकें और अच्छी क्वालिटी का मकान दे सकें। दूसरा है कि अगर किसी आदमी के पास अपनी ज़मीन है और वहाँ पे मकान बनाना चाहता है तो उसको 1.5 लाख रुपए का हम अपना ग्रांट देंगे और 1.5 लाख रुपये में मकान बना देंगे। तीसरा है अगर किसी आदमी के पास ज़मीन है और वहाँ पे लोन लेके मकान बनाना चाहता है तो 6 लाख रुपए तक का लोन उसको एलिजिबल है और उसमें 6.5% ब्याज उसको माफ़ होगा। 2 दिन चलने वाली इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत रूप में नगर निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। के चैनल के लिए कांगड़ा से निप्पी बादल की रिपोर्ट। कुल्लू के ADM ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है क्योंकि अब समय ही नामात्र का रह चुका है। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों के लिए ढालपुर के मैदान में प्लाट मुहैया करवाए जा रहे हैं। कुल्लू ADM ने बताया कि दशहरे मेले के लिए व्यापारियों के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जारी हो गई है और प्रशासन द्वारा 18 अक्टूबर को सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्लॉट निर्धारित कर दिए जाएंगे। कुल्लू दशहरा के लिए जो है प्लॉट की ऑक्शन 13 तारीख से 13 से लेकर 18 तक डिफरेंट जो मार्केट्स है उनको ऑक्शन करने की तिथियां निर्धारित की है। उसके तहत हमने 10% जो लास्ट ईयर के रेट्स थे उससे 10% बढ़ा के रेट फिक्स किया। उचित जो मार्केट्स है उनमें ऑक्शन की प्रक्रिया से जो है उन्हें ज़्यादा पैसे प्लॉट अलॉटमेंट में मिला है और एग्जीबिशन ग्राउंड के लिए जो है वो भी हमने स्टॉक फाइनलाइज किया, उनकी भी अलॉटमेंट करनी। गौर है कि कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है, वहीं प्लॉट का आवंटन भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल कुल्लू। के चैनल के संग में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धूमल ने बयान जारी कर LED बल्ब बांटने के लिए प्रदेश सरकार से की मांग। कहा भाजपा ने भी बांटे थे 2009 में गरीब लोगों को LED बल्ब। धर्मशाला में प्रधानमंत्री योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। गरीब लोगों के लिए बनाए जाएंगे आशियाने। नटराज एकेडमी मंडी द्वारा होगा इवेंट शो। DID सुपर मॉम जोया खान देंगी अपनी परफॉर्मेंस।
और डीएवी सेंट्रल स्कूल में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रदेश भर के 55 स्कूलों के खिलाड़ी लेंगे भाग।